अरे शेन वोन की आत्मा को शांति मिली होगी भाई लोगों। रियान पराग को ही कप्तान बना दिया भैंस की आंख सीधा। रियान पराग पहले 3 मैचों में कप्तानी करते हुए अपनी राजस्थान की टीम को कितने मैच जितवाएगा या फिर सीधे घोड़े ही लगवाएगा। भाई लोगों, मजबूरी के चलते संजू सैमसन कप्तानी नहीं कर पा रहा है और संजू की जगह पे कप्तानी करेगा रियान पराग। ये ऑफिशियली हो चुका है। संजू सैमसन बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं, चांसेस नहीं है, यही है, इंपैक्ट प्लेयर बन के ही खेलेगा। मतलब संजू बल्लेबाजी जरूर करेगा लेकिन कप्तानी करते हुए और विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएगा, मतलब फील्डिंग करते हुए भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक बैटर के तौर पे खेलेगा। तो यह है आज की बहुत ही बड़ी ताजा खबर। आ जाऊं भाई, काम पे लग जाऊं? चलो जी, अब काम पे लग जाते हैं जी। सबसे पहले तो भाई लोगों, दिल्ली टीम के बारे में मुझे कुछ कहना है। ये दिल्ली की टीम क्या है, क्या खासियत लेके आती है दिल्ली की टीम। देखो, दिल्ली की दांत निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लेना। दिल्ली की टीम की सबसे बड़ी शिकायत एक है कि यार भाई, हमारे मजे आरसीबी और पंजाब की तरह क्यों नहीं लेते लोग। इनको ये तकलीफ नहीं है कि हमारे पास ट्रॉफी नहीं है, नहीं, इनको ये तकलीफ है भाई हमें भी बराबर का जलील किया करो, भाई हमारे भी मीम बराबर के बनाया करो, भाई हमारे भी मजे लिया करो बराबर के। एक बारी मेरे को पर्सनली मैसेज आया ये वाला, मैं एक बारी आरसीबी की और पंजाब की बात करके चला गया कि भाई 0 ट्रॉफी है, 0 ट्रॉफी है। एक दिल्ली वाले भाई का मैसेज आया, कह रहे भैया हमारा भी साथ में मजाक उड़ाया करो, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। अबे तो अच्छा तो है कि कोई पूछ नहीं रहा है। तो भाई देखो, बात ये है, टीम बहुत मेहनती रही है। मेरे को तो ये टीम तब बहुत फेवरेट लगती थी जब वीरू, गौतम गंभीर, एबी ये सारे ही एक टीम में खेलते थे, पीटरसन भी, बड़ी जबरदस्त टीम थी। लेकिन अल्ले पल्ले इनके भी कुछ नहीं है ट्रॉफी के नाम पे। मतलब हम पंजाब वालों के पास तो उम्मीद है, हौसला है, आरसीबी के पास विराट कोहली है, दिल्ली के पास पता नहीं क्या है, लेकिन लगे हुए हैं ये भी। लेकिन एक चीज है, पंजाब से खैर ज्यादा ही खेले होंगे, प्लेऑफ में तो ज्यादा बारी आए होंगे ये लोग, ये मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हमसे कम कोई नहीं आया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन अब भाई लोगों, सबसे पहले दिल्ली टीम में कोई गैस कर सकता है हम सबसे पहले किस प्लेयर के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं? दामाद होनियों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। वैसे तो मैं अक्सर कप्तान के ऊपर बात करता हूं, सबसे पहले कप्तान को लेके आता हूं, लेकिन क्योंकि दामाद होनी जहां पे हैं, रिश्तेदार आदमी, रिस्पेक्ट अपनी जगह रहनी चाहिए है। मुझे मालूम है तुम लोग इस आदमी को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, मैं इकलौता ही लगा हुआ था। मैंने कहा यार भाई, यार मैंने सपना देखा है क्या, मैंने कहा यार भाई चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है सामने, मैंने कहा 6 विकेटें इंडिया की गिर गई हैं, आखिरी की 4 विकेटें बची हैं, 100 रन बचे हैं, राहुलिया वहां से मैच निकाल के ले आया। कोई यकीन ही नहीं करता था। ठीक है, उतना कुछ नहीं था, लेकिन रिक्वायर्ड तो था ना कुछ तो था, थोड़ा बहुत तो वहां से चैंपियन ट्रॉफी ले आया निकाल के। जितने भी इंडियन टीम के प्लेयर हैं, मतलब जो चैंपियन ट्रॉफी में थे जितने भी चैंपियन ट्रॉफी में थे, सबका हौसला भाई 7वें आसमान पे है इस टाइम पे, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। देखो, राहुल के बारे में मैं एक बात बता दूं, इस बारी राहुल भाई लोगों संतरी टोपी लेके हटेगा, तुम चाहे जो मर्जी कर लो। मेरे को और शेट्टी साहब को अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है जितना हमें अपने राहुल पे भरोसा है। राहुल पे खुद कई बार भरोसा नहीं होता है, राहुल को खुद अपने आप, ये बात अलग है। लेकिन हम बैठे हैं ना राहुल को, राहुल के ऊपर भरोसा दिलाने के लिए कि भाई है तेरे में कुछ। एक पारी सामने आ गई आज राहुल की दोपहर को, वो भाई यार क्या छक्के मारता है ये आदमी, कितना बेहतरीन, मतलब वो फ्लिक तो हो उसके आगे भाई, मतलब बस पूछो मत, क्या मांगेगी आईपीएल की ट्रॉफी उसके सामने। बट कोई बात नहीं, राहुलिया द विकेट कीपर बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन, हाँ हाँ है, विकेट कीपर बैट्समैन है। देश को जहां पे भी, बेसिकली राहुल नहीं हो गया है, देश की स्टपनी हो गई है। जहां पे भी जरूरत पड़ती है, कोई भी टायर पंचर होता है, वहां राहुल को ही लगाया जाता है। यह है राहुल की खासियत। राहुल के थोड़े स्टैट्स चेक करने की कोशिश करेंगे। केएल राहुल स्टैट्स, हालांकि दामाद होनी स्टैट्स से बहुत ऊपर के मतलब प्लेयर हैं,
ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, जल्दी जल्दी बात करनी है क्योंकि आज बहुत सारे प्लेयर हैं, 50 प्लेयरों पे बात करनी है तकरीबन। हाँ जी, राहुल 18 अप्रैल को पैदा हुए थे 1992 में कर्नाटका में। बहुत ही शानदार आदमी हैं, हर जगह पे बल्लेबाजी करते हैं, हर फॉर्मेट में बल्लेबाजी करते हैं। 2021-22 का वर्ल्ड कप भी खराब किया था, मतलब अच्छा नहीं गया था वर्ल्ड कप, वो हो जाता है कई बारी, आदमी चाहता तो अच्छा करना ही है। देखिए, राहुल ने अभी तक 4 टीमों के लिए अपनी सेवाएं निभाई हैं। 2013 में सेवाएं निभानी चालू करी थी आरसीबी से, सीधा ही आरसीबी से करियर शुरू हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक चल रहा है, क्योंकि भाई आरसीबी से करियर शुरू होने से और फिर बीच में पंजाब में भी हो गया ना मामला, मतलब इन दोनों टीमों के बाद भी करियर है, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो भाई उसके बाद फिर एसआरएच 2014 में, 15 में एसआरएच, 2016 में फिर आरसीबी, फिर 2018 में पंजाब, 19 में पंजाब, 20 में पंजाब, 21 में पंजाब, फिर 22, 23, 24 में लखनऊ, और अब 25 में अपनी सेवाएं निभाने के लिए आ गए हैं राहुलिया दामाद धोनी सीधा दिल्ली की टीम में। तो दिल्ली वालों ने बेसिकली टी शर्ट सेम रखी है, बंदे बदल लिए हैं। ऋषभ पंत की निकाल के राहुल को पहना दी, उन्होंने राहुल वाली ऋषभ पंत को पहना दी है, इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं है। ओवरऑल राहुल ने 132 मैचेस खेले हैं, 132 का ही हाईएस्ट है, क्या बात है। अगर 200 मैच खेल लिए होते तो 200 रन बना दिए होते दामाद धोनियों ने। स्ट्राइक रेट 134.6 का है। और राहुल के लिए ये आईपीएल क्यों खास है अभी बताता हूं, जरा वेट करो। देखो, पिछले 2-3 साल का अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे बहुत इंप्रेसिव है नहीं है। हालांकि उसका रीजन ये भी है, कौन कौन ये रीजन मानता है कि राहुल लखनऊ में खेला है, ये भी एक रीजन है कि भाई वहां उतने रन बनते नहीं है, ज़्यादातर उतने रन वहां पे होते नहीं है। हालांकि बाहर भी खेला है, ऐसा नहीं है कि पूरा आईपीएल वहीं खेला है, बट थोड़ा बहुत रीजन ये भी है। और दूसरा रीजन मैं पता किसको मानता हूं सबसे बड़ा रीजन, कि राहुल का स्ट्राइक रेट वो आ नहीं रहा निकल के जो आना चाहिए। ये कैप्टन बनने के बाद ना अपने आप को इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लाद ली कि पहली बॉल भी मैं ही खेलूंगा और आखिरी भी मैं ही खेलूंगा। भाई ठीक है, जिम्मेदारी लेना अच्छी बात है, बट पहली भी मैं ही खेलूंगा, आखिरी भी मैं ही खेलूंगा, इसका मतलब तुम्हें टीम पे भरोसा नहीं। हालांकि टीम भी भरोसे करने लायक होती नहीं है कई बार, क्योंकि सामने वाला परफॉर्म ही नहीं करता। बट अगर हर बार तुम इस तरीके से लेके चलोगे चीजें, अल्टीमेटली किसी एक मैच में तुम निपटोगे और फिर तुम्हारी टीम भी बैठ जाएगी। इस वजह से इसने भाई मतलब स्ट्राइक रेट वो वाला है नहीं है राहुल का जो होना चाहिए था। पिछले साल 136 का स्ट्राइक रेट है, उससे पहले 113, फिर 135, 138, 129, 135। 2018 में पंजाब के लिए 158 का स्ट्राइक रेट है, जो कि हाईएस्ट है, उससे ऊपर वाला है नहीं है। अब राहुल ने रन कितने बनाए, रनों पे ध्यान दो जरा, रन और एवरेज। स्ट्राइक रेट उसका यही है, 130-135 के अराउंड ही घूम रहा है। रन राहुल के देखो, पहले सीजन में आरसीबी के लिए 20 रन बनाए थे, सीधे 20 रन, 5 मैचों में 2 पारियों में 20 रन थे सीधे, 12 रन हाईएस्ट था। तो सीधा मुंह तोड़ जवाब दे दिया था कि भाई मेरे से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि पहला ही सीजन था ना, उसमें क्या यार, यंग था उस टाइम तो काफी, अब तो समझदार हो गया है, दामाद धोनी समझदार हो गए हैं अब तो। फिर उसके बाद 2014, 15, 16 ऐसे चलूंगा, ठीक है। 166 रन, 142 रन, इसमें 11 और 9 मैच मिले थे। फिर उसके बाद 2016 में 397, 2016 में इसमें 14 मैच मिले थे। फिर उसके बाद 659, 593, 670, 626, 616। बहुत कम प्लेयर होते हैं जो इतने कंसिस्टेंट रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट वो तो ओवररेटेड होता है। पता नहीं राहुलिया भी ऐसे ऐसे बयान दे देता था एक टाइम पे, बिल्कुल हार्दिक पांड्या वाले बयान दे देता है, जो कि उल्टे पड़ जाते हैं अपने ऊपर। हाँ, बेस्ट फ्रेंड भी है ना दोनों, वो तो करण जौहर अगर नहीं बुलाता उसके बाद ये अलग अलग बैठते हैं दोनों। हाँ, अब तो ये एक बस में भी नहीं बैठ, मतलब एक बस की सीट में भी नहीं बैठते, आगे पीछे बैठते हैं कि भाई मैं नहीं बैठ। और कॉफी तो पी ही नहीं है, उसके बाद कॉफी नहीं पी भाई, उसके बाद मेरा राहुलिया गर्म पानी कर करके पी रहा है उसके बाद, कि ना भाई तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है। चलते टूर से बुला लिया गया था न्यूजीलैंड से, चलते टूर से, ऐसी हालत हो गई है। अच्छा भाई, फिर 616 रन 2022 में, 23 में 274 रन, और पिछले साल भी 520 रन है। तो राहुल का देखो
रनों का प्रॉब्लम नहीं है राहुल का, रन आएंगे, बहुत आएंगे, कंसिस्टेंट आएंगे, किस स्ट्राइक रेट से आएंगे ये मैटर करता है। और इस बारी मैं एक बात बता दूं, रन तो आ रहे हैं उसके 500 600, क्या मैं कह रहा हूं 700 रन आ रहे हैं, आ जाएंगे। लेकिन अगर राहुल ने 200 180 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए ना भाई, टीम इंडिया तो भूल जाओ। ओके हैं, टीम इंडिया तो भूल जाओ। 135 के स्ट्राइक रेट से तो टीम इंडिया में जगह नहीं बनने वाली, क्योंकि 135 से तो अगर अभिषेक का बैट भी वहां पे बांध देना उसके साथ, रस्सी के साथ, और उसको यूं 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 करके छोड़ दें, वो 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कराएगा, अकेला बल्ला यूं 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 हिल के। मतलब तिलक वर्मा भी है, अभिषेक भी है, बहुत लबालब भरे पड़े हैं लड़के, मतलब एक से बढ़ के भाई। अगर आईसीसी अलाउ कर देना कि जितने मर्जी बंदे ले आओ, हम ट्रक भर के ले जाए, और वो भी टैलेंटेड लोगों का, उस तरीके से हम तो मतलब उठा उठा के फेंक के आ जाए सारी टीमों को। हमारे तो आसपास कोई नहीं है अगले 6 साल 7 साल 10 साल, इतना